अस्सलाम वालेकुम। मैं तरन्नुम शेख भिवंडी महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे। आप लोग मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि हमें इंसाफ मिल सके। हम 3 बहन हैं और एक भाई है। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर रखी थी जिसका नाम है इमरान मोमिन। जो ये आदमी है वो इमरान मोमिन। हम पहले भिवंडी में ही रहते थे। बहुत छोटे छोटे थे हम तब। मोती ला के तोड़ते थे। बाबला कंपाउंड से नई बस्ती मोती ले जाया करते थे, तोड़ते थे। इतना भारी भारी उठाते थे कि हमारे मुंह से नाक से खून तक निकल आता था, पर कभी शिकायत नहीं करते थे। मेहनत करते गए। फिर इस आदमी ने क्या करा, तब भी हमारे पैसे यही रखता था। इस आदमी ने क्या काम करा, हमको ले गया मुंबई। वहाँ पे हम तीनों बहनों को घर काम में लगा दिया। कहने लगा यहाँ तुम लोगों को पैसे कम मिल रहा है, वहाँ ले गया। इस आदमी को हमारा बाप बिल्कुल ना कहना, क्योंकि अगर ये बाप कभी हमें बेटी समझता तो हमें घर काम में लगाने के बदले ये हमें पढ़ा भी सकता था, सरकारी स्कूल में ही डाल देता। पर इसने ऐसा कभी नहीं करा। हम लोग को ले जाके घर काम में लगा दिया। मेरी छोटी बहन, हमारी इतनी उम्र, कम उम्र होने के कारण हमें कभी दिन में छुट्टी भी नहीं मिलती थी। हमें सुबह ही निकाला जाए, कहते थे सुबह चले जाना वरना देखेंगे तो सोसाइटी में बात होगी। यह हमसे काम कराता गया। हम तीनों बहनों की तनख्वाह अपने हाथ में रखता गया। 2016 में हमने इससे जब पैसे मांगे तो इसने हमसे ऐसा कह दिया, कौन से पैसे, काय के पैसे। और ये हमको ये बोल के पैसे रखता था अपने पास कि हमारी शादी करवाएगा। हमारा तो बाप नहीं है। जो मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था, बाप तो है नहीं, तेरे बाप अब मैं ही हूँ। मैं तुम लोग का शादी कराऊंगा। और हम तीनों बहन का एक सपना था कि हम खुद का घर लेंगे। हम अपनी मेहनत से कमा के लेना चाहते थे। हमने कौन किसी के साथ गलत करा था। हमें ऐसे बोल के सारे पैसे खुद ही रखता था। 2016 में जब पैसे मांगे तो कह दिया पैसा नहीं है। पूछा कहाँ है, कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसने हमारे पैसे से 2 बार ऑटो ले ली, 1 बार ओला गाड़ी ले ली। हालांकि उसमें जब हमको बिठाता था तो पहले हमसे पेट्रोल के पैसे भी ले लेता था ये। फिर मेरी मम्मी इससे अलग हो गई। मेरी मम्मी के इससे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। मेरी मम्मी इससे अलग हो गई। फिर हम अलग रहने लग गए। तीनों बहनों ने हमने फिर से मेहनत करके हम फिर से काम करने लग गए। घर दिखाया, साकिना का अंधेरी में रहता है। और ये वो आदमी है मोइनुद्दीन सलामुद्दीन शेख। 15 नवंबर को मैं इसके घर पे ले जाके 1 लाख रुपए दिया और इसने मुझसे 3 से 4 महीने के अंदर पैसे देने का वादा करा था, नहीं दिया इसने 3-4 महीने मेरे घर का भाड़ा भरा हुआ है। इससे अब पैसे मांग रही हूँ तो ये मुझे कभी 1000 रुपये, 1500 ऐसे करके 3 साल में इसने मेरे पैसे, इसने 20,000 रुपये डाले, 20,500 रुपये डाले इसने 3 साल में। और एक आदमी को इसने पैसे दिलाया था यही बोल के, लॉकडाउन लग गया था, इसने मुझे मुंबई से भिवंडी बुलाया, बोला तुम लोग यहाँ पे घर लेना, सस्ता मिलेगा। भिवंडी आ गए तो लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद बोला तुम्हारे पैसे तो खर्चा हो जाएंगे, एक काम करो यहाँ पे तो इतना पैसा भी नहीं मिलता जैसे तुमको मुंबई में मिलता है। मेरे 2-3 जानकार है, उनको पैसे दे दो, ये तुम्हें 4,000 5,000 ऐसे दे देंगे, तुम्हारा घर का भाड़ा और खर्चा निकल जाएगा। कम से कम तुम्हारे पैसे बचेंगे जिससे तुम आगे जाके घर खरीद सकते हो। हम राजी हो गए। हम बोले चलो ठीक है अंकल, दे दिया। सबके पेपर भी बन गए। इस आदमी को अभी मैंने एक वीडियो बनाया था 1 महीना पहले, 1 से 2 महीना पहले वो वीडियो डाली गई थी न्यूज पे। और फिर इन लोगों को बुलाया गया था। ये आदमी भी आया था, इसने भी 2 लाख रुपए लिए, जिसने से मेरा 66,000 रुपये वापिस कराया 3 साल में। ये आदमी को भी बुलाया था और इसको भी बुलाया था। और जो ये रह गया ये आदमी, तो उस दिन से अभी तक ऑफिस में आ रहा है, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है। उस दिन से ही ऑफिस आ रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। ये लोग ऑफिस में आए, अगस्त में इन्होंने वादा करा कि 25 सितंबर को ये आदमी मुझे 10 करके देगा हर महीने और ये मुझे 15,000 करके देगा। इसके ऊपर मेरे 8,26,000 रुपए हैं। ये आदमी के ऊपर 1,34,000 रुपए है और मुंबई वाले के ऊपर 80,000 रुपए है मेरे। मैं मुंबई वाला जब घर खाली कर रहा था तो मैं वहां गई। वहां पे मुझे उसकी माँ ने मारा तक है।
मैं खुद के पैसों के लिए मार तक खाई हूँ। इसकी माँ ने मुझे मारा तक है, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। मैं जिसके घर में रह रही हूँ उन आंटी को बोला, आंटी आपके भाई इनके जो बेटे हैं, मैंने बोली आंटी प्लीज भैया को भेज दो मेरे साथ, ये हरामी, इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, और कहाँ जा रहे कहाँ नहीं हमें कुछ पता तो है नहीं। वो भाई को कुछ पता भी था, साथ ले गई। तब ये आदमी इतना झूठा, इतना गिरा हुआ है, ये ऐसे बोल रहा है कि मैं लड़कों को ले जाके इसकी बेटी को छेड़वाई हूँ, इसकी बेटी को मारा गया। इतना झूठा आदमी, हालांकि मेरे पास वीडियो तक है। इन लोग ने मारा, और जब मैं पुलिस को फोन कर रही थी तो कैसे भाग रहे आदमी, हालांकि मेरे पास वीडियो तक है। इन लोग ने मारा, और जब मैं पुलिस को फोन कर रही थी तो कैसे भाग रहे थे। इसकी माँ है ये, इसने मुझे मारा था। ये ना जाने ऐसे कितने लोगों का पैसा खा गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, हमारी कोई पहचान नहीं, हम किसी को नहीं जानते, बस हम इतना चाहते हैं हमारे पैसे निकलवा दीजिए, हमारे पैसे निकलवा दीजिए। हमारे इतने बुरे हालात है अभी कि हमें कोई चावल दे के जा रहा है, आटा दे के जा रहा है, तो हमारा घर चल रहा है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मदद कर दे। मुझे खुद के पैसों के लिए मारा तक जा रहा है। प्लीज मेरे पैसे निकलवा दीजिए, प्लीज। आप लोग मेरी आखिरी उम्मीद है, हमें इंसाफ दिलवाइए, हमें इंसाफ दिलवा दीजिए। हम जिस मकान में रह रहे हैं 2-3 महीने हो गए, हमने किराया तक नहीं भरा है। हम कैसा चला रहे अपना घर हमें ही पता, फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हमारा पैसा दे दे, जो ये लोग राजी नहीं है देने के लिए। वादा करा है कि दे देंगे, पर इस आदमी को ऑफिस से जाके 1.5 महीने हो गया, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया हुआ है। इसने 10,000 रुपये दिए खाली, और इसने 15,000 रुपये देने का बोला था। अब इसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, बीमार हो रहा है, मर रहा है, हमारे पैसे नहीं इसके पास जमा हो पा रहे हैं। इन सब ने मेरे से जब पैसे लिए थे तो एक साथ कैश लिया था, और अब देने के टाइम पे मुझे 10-10, 5-5 करके दे रहे, फिर भी मैं राजी हूँ, तो ये लोग नहीं दे रहे मेरे पैसे। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग ही कुछ करें, मेरी मदद करें, वरना मैंने सुसाइड कर लेंगे। मेरी मदद करें, बहुत मेहनत का पैसा है, अब हम नहीं कर पाएंगे। 10-12 साल फिर से किसी के घर में काम करना, इतनी हिम्मत नहीं बची है। मदद कर दे, हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के, मदद कर दो प्लीज। तरन्नुम से कितना पैसा लिए थे आपने? 1 लाख रुपए लिया था। हाँ, 1 लाख रुपए। कितना टाइम हो गया पैसा लेके? हो गया 1.5 साल 2 साल। 2 साल हो गया। 2 साल में जो मुआयदा तुम्हारा हुआ था, हर महीने का कितना देने का हुआ था? 5,000 रुपये। कितना महीना आपने दिए पैसा? जो भी 5-6 महीना दिए। 5-6 महीना दिए। चलो अपन 6 महीना पकड़ो कि तुम 6 महीना दिए, उसके बाद में मतलब 18 महीना तुमने पैसा दिए नहीं। अभी पिछले महीने मेरे को कितना पैसा वो देने के वादा किया था तुमने? 30 बोला था, 5 दिए। 30,000 का वादा किए थे और 5,000 दिए। 5,000 देने के बाद में भाई के पास है। नहीं, वो किसके पास है उससे मतलब नहीं है। तुमने मेरे को 30,000 का वादा किए थे ना, उसमें से कितना 5,000 दिए, और 5,000 देने के बाद ना फ़ोन उठाए ना फ़ोन तुमने किए कभी। और वो लड़की का भी तुम उसका नंबर ब्लॉक करके रखे हो। ब्लॉक नहीं, नंबर चालू है। चलो अगर नंबर चालू भी है तो उसका कॉल डिटेल्स पूरा हमारे पास है कि कितना तुम फ़ोन कर रही है, तुम उसका फ़ोन उठाते नहीं हो। अननोन नंबर किसी का भी नहीं उठाता। तो अभी तुम इसका पैसा कैसे देंगे? अननोन नंबर बोले तो क्या मतलब, उससे तुमने 1 लाख रुपए लिए और तुम उसको अननोन बोलेंगे? अरे भाई, वो नंबर जो तुम्हारा है वो नंबर से फोन नहीं करते। हाँ, तो तुम फोन कर लिया करो ना उसको। तुम पैसा लियो, कर्जा लियो, उसको तुम फोन नहीं कर सकते हो? 2 साल हो गया, 24 महीना किसको बोलते हैं? रहेगा डाल के फिर फोन करूं तो अच्छा लगे ना भाई, है ही नहीं तो डालने के फिर पैसे। तो मतलब 24 महीने के अंदर में तुम 6 महीना दिए पैसा, हम 6 महीना पकड़ रहे, दिए 4 ही महीना हो लेकिन 6 पकड़ लो। 18 महीने से तुम बैठे हो, उसका पैसा देंगे नहीं, उसके घर में डिलीवरी हुई है, सीजर हुआ है, उसको पैसा मैंने यहाँ से उधार दिया हो। तुम वादा मेरे को किए थे पैसा देने का, पैसा नहीं दे रहे तुम। तो मतलब पैसा भी तुम पहले मैं आपको पूरा इनका फिर डालूंगा। अप्रैल एंड के पहला अप्रैल एंड के पहले देंगे तुम। क्या नाम है पूरा नाम तुम्हारा? मोइनुद्दीन शेख। पूरा नाम बोलो ना। मोइनुद्दीन शेख। अरे वालिद के साथ बोलो ना। सलीमुद्दीन। कहाँ रहते हो आप? साकीनाका। साकीनाका में कहाँ? मेट्रो स्टेशन के पास। मेट्रो स्टेशन के पास रहते हो? बिल्डिंग का नाम? बिल्डिंग मुनाफ चौल है। चौल है? हाँ, रूम नंबर 1 मुनाफ चौल। मुनाफ चौल, रूम नंबर 1।
चलो ठीक है, मतलब तुम मान रहे हो ना पैसा उसका लियो तुमने, पेपर तो तुम्हारा बना है। तो मैं दूंगा, बोल रहा हूँ। और उसके बाद वो बच्ची को तुम इतना हैरान कर दिए कि उन लोग यहाँ मेरे ऑफिस पे आके रोना गाना मचाए। डिलीवरी का मामला, उनका सीजर का मामला सब हुआ, लेकिन पैसा आपके तरफ से मिला नहीं है। 5,000 रुपये मिला 30,000 का वादा करके। सही बात है ना ये? कॉल रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास में। हाँ चलो ठीक है।